बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल की कड़ी जो कि बहुत ही मज़ेदार सी होगी, डिफरेंट स्टाइल और राजस्थानी स्टाइल। चलिए बनाते हैं चने की दाल की कड़ी। कि कड़ी के लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली है और जो मैंने पीस ली है, जो मशीन वाली छोटी डब्बी होती है ना, उसमें पीस के, ये लाजमी पीसना है, बेसन की नहीं बनेगी। ये चने की दाल को पीस के खुद तो फिर ये कड़ी बनती है, तो बहुत मज़ेदार होती है ये कड़ी। इसके दानेदार से खुद पीसेंगे ना तो दाने दाने से बन जाते हैं। तो मैंने 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ली है। 1 कप भी ले सकते हो और ज़्यादा भी ले सकते, इतना मसाला इसमें है मैं शामिल करूँगी। तो ये दाल चने की दाल ली तो मैंने इसे पीस लिया। पीस के ये ऐसी बनी है, ये बारीक आटे की तरह नहीं है, हल्के से दाने से भी है इसमें, बहुत हल्के हल्के से बारीक से। ये पीस के तो मैंने इसे पानी में शामिल करना है, पानी डाल देना है। मैं ये दिखाती हूँ, पहले मैं ये प्याज आपको दिखाती हूँ। प्याज ये मैंने दरमियानी प्याज ली, उसे फ्राई कर लिया, चॉप करके प्याज के मैंने किए ताकि जल्दी जल्दी मसाला बने, और अच्छा सा फ्राई कर लिया। गोल्डन से प्याज हो चुके हैं। ये मेरे पास साबुत मसाले हैं, गरम मसाले जो इसमें होते हैं, बादियान, छोटी छोटी इलायची, जायफल और ज़ीरा, ये मैं पहले से डाल रही हूँ ज़रा मसाले में फ्राई हो जाए। तब तक मैं मसाले दूसरे आपको दिखाती हूँ। तो ये फ्राई के लिए छोड़ देती हूँ। ये मेरे पास है लाल मिर्च कुटी 1 टेबल स्पून मैंने ली है, क्योंकि दाल थोड़ी सी ज़्यादा है। हल्दी 1 टीस्पून है, और देगी लाल मिर्च कलर वाली जो है वो 1/2 टीस्पून मैंने ली है। नमक लिया है 1 टीस्पून भर के फुल। आप अपनी मर्ज़ी से मसाले डाल लें आपने। ये साबुत धनिया था, मैंने कुंडे में कूटा है 1 टेबल स्पून, ये इसमें जाएंगी सारी चीज़ें। और ये लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून फुल भर के ये भी। तो ये मसाला भी जो साबुत गरम मसाला मैंने इसमें डाला था वो भी थोड़ा सा फ्राई हो गया अच्छा सा। इसकी अच्छी सी खुशबू आती जब ऑयल में पहले से फ्राई कर लें। ये लहसुन अदरक और ये सारे मसाले, इसे मैंने थोड़े से पानी में शामिल करके तो इसे मैं फ्राई कर लूँगी। ये इतना मैंने पानी डाल दिया कि ये मसाला ना हल्के आग पे मैं इसे भून लूँगी। जैसे जैसे पानी खुश्क होता जाएगा तो ये मसाला भुन जाएगा। तो मैं इसे छोड़ देंगी भुनने के लिए, मसाला पकने के लिए। तो ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने अभी दिखाई। इसमें मैंने पानी डाल के थोड़ी देर के लिए साथ ही रख देना है, पहले से नहीं भिगोनी, बस वैसे ही मैं डाल के रखनी, मसाले के भुनने तक ये पड़ी रहेगी। तो ये इसमें जाएगी। फिर पानी और भी इसमें बाद में मैं डालूँगी जितना इसे है चाहिए। अभी इस वक्त सारा मिक्स करने में मैं उतना पानी डाल रही हूँ। और अच्छी तरह इसकी गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, वो मैं चम्मच से सारी प्रेस करके एक जैसी कर लूँगी। तो मैं दिखाती हूँ मसाला भून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला अच्छा सा भुन रहा है और प्याज भी इसमें सारा मिक्स हो गया। जो मिर्चें वगैरह डाली उसका वो कच्चापन वो भी ख़त्म हो गया। ये इसका ये है कि मसाला अच्छा, बहुत अच्छा सा भूनना है, इसी का जायका आएगा इस कड़ी में। जितना अच्छा मसाला भून जाएगा उतना ही अच्छा आएगा इसका जायका। ये राजस्थानी कड़ी है ये, और ये बहुत कम लोग पकाते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं इस कड़ी के बारे में। और ये जब बनाओगे तो खाएंगे सब तो फिर पता चलेगा ये कितने मज़े की बनती है। ज़रूर बनानी है। ये एक नई ईजाद, तो हमारे लिए तो अब नई ईजाद है, लेकिन पुरानी है काफ़ी ये रेसिपी। तो आपको अच्छी लगेगी जब बनाओगे खाओगे। तो ये मेरे अब्बू के पसंद की कड़ी थी, वो अक्सर ये उन्होंने मुझे रेसिपी दी थी, बताई किसी से पूछ के। तो जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मुझे बताया करते थे आप इस तरह बनाओ, ये बहुत मज़े की बनेगी। फिर उनके कहने पे मैं ये बनाई मैंने, तो फिर अब्बू को बहुत पसंद आई कि हाँ तुमने भी वैसी ही बनाई है, बहुत अच्छी सी। लेकिन तरीका सारा अब्बू ने मुझे बताया कि दाल को ऐसे पीसना है खुद से, और ये इस तरह मसाला भूनना है। सादी चीज़ें इसमें जाएंगी, मसाले, गरम मसाला और ये मिर्च वगैरह, हल्दी
और कुछ भी नहीं इसमें जाएगा। तो फिर मैंने इसी तरीके से बनाई, तो उन्होंने कहा कि ये आपने वैसी ही बनाई है, तो ये आप भी ट्राई करना। और अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत अल फिरदौस में जगह दे। आप भी आमीन कहें, आमीन। और इस वक्त वो दुनिया में नहीं है, बहुत हो चुके हैं। तो ये उनकी पसंद की कड़ी है। ये मसाला भुन चुका है और ये इसमें अब पानी थोड़ा सा मैं शामिल करती हूँ। ये मैंने जो पानी डाल के इसे मिक्स किया था, थोड़ा सा पानी मैंने पहले मसाले में डाला है, कुछ इसमें पानी था। तो इसी में बहुत दम वाली आग पे अब इसने पकना है कड़ी ने। ये कड़ी पत्ता है, इसके पत्ते गए थोड़े से, ये इसकी खुशबू में बहुत अच्छा इजाफा करेगा, बहुत अच्छा लगेगा कड़ी पत्ता भी। अगर जिनके पास नहीं है तो फिर ना डालें। तो मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आपको नज़र आएगी छोटी सी, तो वो भी इसमें आप उसे प्रेस करेंगे तो मेरी हर नई आने वाली जो मैं वीडियो दूँगी वो आप देखोगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी मिल सके, और मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को वो मुझे लाइक कमेंट ज़रूर दिया करें, मुझे एप्रिशिएट करें कि मैं कैसा कर रही हूँ काम। तो ये अब जैसे ये पानी डला है ना, पकने शुरू हो गया, तो ये थोड़ा थोड़ा सा ना लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस वक्त चूल्हा ना मैंने ज़रा तेज़ किया है। ये मैं इसलिए चम्मच चला रही हूँ कि ज़रा सारा कुछ ना मसाला दाल ये सब मिक्स होके हल्की आंच पे ये पकना शुरू हो गई। और ये तेज़ अगर रखा ना तो एकदम इसने गाढ़ा हो जाना है, तो फिर इसमें कच्चापन आ सकते हैं। तो इसे हल्का ही रखना है। थोड़ा सा पानी में और डाल रही हूँ ताकि ये पतला बन गया, लिक्विड से भी पतला। तो अब इसे मैं ढक के रख दूँगी हल्की आग पे पकने के लिए। तो ये पक के बहुत अच्छी सी कड़ी तैयार होगी, बहुत मज़े की। ज़रूर बनाइएगा, बार बार कह रही हूँ कि ये कड़ी बहुत मज़े की बनती है और मुझे खुद बहुत पसंद है, माय फेवरेट। तो इसे मैं ढक के रख रही हूँ, आस्ता आस्ता पकेगी हल्की दम वाली आग पे। थोड़ी सी मैं ये हरी मिर्च मैंने ये रखी हैं, ये गई। और ये नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। ये हल्की आग पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। जैसे जैसे पकती रहेगी ना तो ये फिर मैं दिखाती रहूँगी साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं चम्मच चला रही हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं चम्मच चलाया और दम वाली आग पे रखा। थोड़ी बहुत लगी साथ चिपकी नज़र आएगी, वो भी आस्ता आस्ता उतरती जाएगी। तो ये इसका ऑयल भी ऊपर का ऊपर ही है। ऑयल इसमें तकरीबन मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम होगा, इसमें ऑयल या घी ज़्यादा ही जाता है। तो थोड़ी सी लगेगी ज़रूर, क्योंकि दाल है ना तो ये लगती है। तो खैर है, आस्ता आस्ता उतर जाएगी। ज़्यादा आग नहीं रखनी, दम वाली रखनी। मैंने दम वाली रखी थी। तो ये तकरीबन तैयार ही है समझो। ये मैं चम्मच से ना जो चिपकी ये आस्ता आस्ता से ना सारी उतारती जाऊंगी। तो फिर मैंने गरम मसाला पिसा हुआ इसमें डालना है और ये फिर थोड़ी देर के लिए दम पे जाएगी। ज़्यादा सही इजी रहता है। तो नहीं तो फिर दूसरे में भी ज़रा एहतियात करके नीचे तवा रख देना, अगर ज़्यादा लगने का खदशा हो तो। लगनी नहीं चाहिए, लगती है लेकिन ज़्यादा ना लगे ना कि आधी ही वो इसमें कड़ी में जम जाए और आधी काम आए। तो ऑयल भी इसका अच्छा सा ऊपर आ चुका है, बल्कि शुरू से ये आता ही रहा है, ये गायब नहीं हुआ, सिर्फ वो हल्की आग की वजह से। अब मैं इसे थोड़ा सा और चलाऊंगी तो मैं इसमें गरम मसाला डाल के ना तो इसे दोबारा दम वाली आग पे रखने लगी हूँ, ताकि ये और थोड़ी सी जो कसर है ना हो जाए और ये पक के ना ये ऐसी लेसदार सी बनेगी। वो वाली कड़ी नहीं होगी जो हम दूसरी बनाते हैं, ये दूसरी वाली बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है, सुंदी सुंदी सी। तो ज़रूर ये बार बार कह रही हूँ, चाहे आधे कप की दाल से बना लो, लेकिन बनानी ज़रूर है, ट्राई करनी है। हर नई रेसिपी जो देखने में किसी को लगे ना कि ये तो पहले देखी नहीं थी, तो ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, ताकि ज़रा ना फ्लेवर जो हमारे खाने का टेस्ट है कोई और भी अच्छा सा हमें मिले।
तो हम घर वालों के लिए और अच्छी सी कोई रेसिपी बनाएं। तो ये भी उनमें से आपके लिए ये नई रेसिपी है। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे फिर हल्की, उससे भी बहुत कम वाली आग पे, हल्की आग पे रख दूंगी। ये हाफ पीस गरम मसाला इसमें गया। हरा धनिया मेरे पास नहीं है, आपके पास तो ज़रूर होगा। मैं मंगवा रही थी तो मुझे मिला नहीं है, तो हरा धनिया भी इसमें ज़रूर इस वक्त जाना है। हरी मिर्चें मैं पहले से डाल चुकी हूँ। तो ये सिर्फ मैं इसे रख रही हूँ उस पर दम पे थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। और बहुत, मुझे तो बहुत मज़े की देखने में भी और खाने में भी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घर की बनी तवे पे मैंने रोटी बनाई थी। ये इसका नवाला मैं आपको दिखाती हूँ कितने मज़े का। ये माशाल्लाह बहुत मज़े की, बहुत अच्छी, टेस्टी। ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नए देखने वाले, और वीडियो को लाइक भी दें, कमेंट भी दें, और पसंद आए तो ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। बना के पका के फिर मुझे बताना है कि कैसी लगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये बहुत मज़े की कड़ी है, अलग डिफरेंट सी कड़ी है। तो जो मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो साथ में जो बेल है ना उसे दबाना मत भूलिएगा। उसी से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।